यदि आप जानना चाहते हैं प्रयाग किले का राज, कैसे खड़ा हुआ किला, किस शक्ति का मिला सहारा, प्रयाग किले की नींव में क्या रखा गया जिससे वह खड़ा हुआ, किसने बताया प्रयाग किले को खड़ा करने का राज, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक समय था जब वाराणसी तथा प्रयागराज तांत्रिक साधकों की भूमि हुआ करती थी। इनमें गोरख, शैव तथा औघड़ संप्रदाय प्रमुख हुआ करते थे। इनके स्थान स्थान पर गढ़ होते थे, जहाँ तंत्र साधनाओं की विधिवत दीक्षा दी जाती थी। तंत्र साधना का वामाचारी मार्ग कहलाता है, जिसमें उन योग साधनाओं की प्रमुखता रहती है जो कठिन, कष्ट साध्य और साधना में विक्षेप के कारण संकट खड़ा कर देने वाली तो होती ही है, किंतु योग्य साधक उनसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। इन सिद्धियों का अधिकांशतः दुरुपयोग होता है। प्रदर्शन के अहंकार से वे साधक का विनाश तो करती ही है, समाज में अनेक तरह के वामाचार की विकृति भी पैदा करती हैं। चारित्रिक पतन का तो यह एकमात्र प्रचंड कारण रहा है। ऐसे समय प्रयाग में देव मुरारी नामक एक संत हृदय ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। उन्होंने लंबे समय तक गायत्री उपासना के फलस्वरूप अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त की। यदि साधक का इंद्रियों पर नियंत्रण रहे तो गायत्री उपासना एक ऐसा चमत्कार कही गई है जो साधक के साथ साथ सैकड़ों लोगों के हित साधन में भी समर्थ है। तंत्र साधनाओं में ऐसा अपवाद रूप में ही कहीं देखने को मिलता है। श्री देव मुरारी जी ने गायत्री उपासना प्रारंभ करने के साथ ही इस महान विज्ञान का प्रचार प्रसार भी प्रारंभ किया। वे स्थान स्थान पर घूमकर औघड़ों द्वारा फैलाए गए गायत्री उपासना संबंधी विभ्रमों को दूर करने और तंत्र मार्ग का खंडन करने लगे। इस कारण उन लोगों में हलचल मच गई। वे श्री देव मुरारी जी को मार डालने के षड्यंत्र रचने लगे। इन्हीं दिनों शहंशाह अकबर प्रयाग का किला बनवा रहे थे। अच्छे से अच्छे मसाले और भवन निर्माण सामग्री के रहने पर भी जैसे ही किला नींव भरकर तैयार होता, गंगा में बाढ़ आती और समूचे किले को बहा ले जाती। अकबर की नींद हराम थी। वह किला आखिर नहीं ही बन पाया। औघड़ों की तांत्रिक सेवाएं प्राप्त करने का भी प्रयत्न किया गया, किंतु किला न खड़ा हुआ, तो फिर नहीं ही हो सका। इसी समय एक दिन सायंकाल श्री देव मुरारी जी यमुना तट पर पश्चिमाभिमुख भगवती गायत्री का संध्या वंदन कर रहे थे। एकांत और उपयुक्त समय पाकर औघड़ों का एक दल उन्हें जीवित उठाकर यमुना नदी में फेंक देने की ताक में खड़ा था। उसी समय जल से एक भीमकाय मगर निकला और उसने शांतचित्त उपासना कर रहे श्री देव मुरारी का पैर धर दबोचा। औघड़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। शत्रु बिना आक्रमण किए मरने जा रहा था। यह देखने के लिए षड्यंत्रकारी बाहर निकल आए। साधना में विघ्न पड़ने से श्री देव मुरारी का ध्यान टूटा। उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। आज तक उनने कभी चमत्कार प्रदर्शन नहीं किया था, किंतु आज तो स्वतः इष्ट और आराध्य की परीक्षा आ खड़ी हुई। श्री देव मुरारी जी औघड़ों को देखकर एक क्षण मुस्कुराए, फिर शक्ति चालिनी मुद्रा लगाई और मगर के मुख से अपना पैर छुड़ाकर उसका थूथन कसकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर इस तरह शांतचित्त ध्यानमग्न हो गए मानो कुछ हुआ ही न हो। मगर पूछ से छटपटाता भर रहा। अपने स्थान से वह हिल 1 इंच भी नहीं पाया। जैसे ही संध्या समाप्त कर श्री देव मुरारी जी उठे, भयभीत मगर भागकर यमुना में जा कूदा और उसी के साथ औघड़ों का दल भी
भाग खड़ा हुआ। श्री देव मुरारी का सर्वत्र वर्चस्व स्थापित हो गया। अकबर के कहने पर सवाई मानसिंह श्री देव मुरारी जी से मिले और उन्हें किले के निर्माण में पड़ रही बाधा से अवगत कराया। श्री देव मुरारी जी ने मानसिंह के साथ जाकर किले की नींव पर एक तुलसी की लकड़ी रख दी और किला बनना प्रारंभ हो गया। वही किला आज तक दो नदियों के संगम के थपेड़े खाता हुआ भी यथावत खड़ा गायत्री महाशक्ति की गाथा गा रहा है। अखंड ज्योति नवंबर 2005 पृष्ठ 16। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।